के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का वक्त है। मैं एक समानता का विश्लेषण करने जा रहा हूं। यह विश्लेषण देखिए और जरूर समझिए कि आखिर अल जवाहिरी जैसे आतंकी की हिम्मत कैसे हो जाती है वो भारत के मामलों में कुछ कहने की, लेकिन फसाद की धमकी और अलकायदा के चरित्र का विश्लेषण सुनिए। रुबीना खान समाजवादी पार्टी की नेता, हमारे पर्दे पर हाथ डाला तो हाथ काट देंगे। अल जवाहिरी, भारत में मुस्लिमों का दमन हो रहा है, यह कह रहा है अलकायदा का आतंकी जो ओसामा बिन लादेन के बाद अब संगठन का सरगना है। मुकर्रम खान, कांग्रेस पार्टी के नेता, कर्नाटक के नेता हैं ये, हिजाब का विरोध करने वालों को टुकड़ों में काट दिया जाएगा। भारतीय अदालत का फैसला गलत है, अल जवाहिरी कह रहा है। यानी यहां के जो नेतागण हैं वो तो अल जवाहिरी से भी आगे बढ़े हुए हैं। असाउद्दीन ओवैसी, मैं मुस्कान के माता पिता को तारीफ पेश करता हूं, मुस्कान ने दिल जीत लिया हमारा। अल जवाहिरी, यानी कुल मिलाकर अल जवाहिरी जो कह रहा है हमारे नेतागण उससे ज्यादा कह रहे हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रिजवान अहमद इस चर्चा के अंदर है, जाने माने मुस्लिम चिंतक है और वकील भी है, पेशे से लॉयर भी हैं। सलमान निजामी, नेता कांग्रेस के, तस्लीम नमानी अध्यक्ष एमपीसीआई के, शोएब जुमई जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन आज जानना समझना यह बहुत जरूरी है। देखिए, दो लाइन पैरेलल ड्रॉ होती है। पहली लाइन पैरेलल ड्रॉ यह होती है कि जो चीज 31 दिसंबर तक जिसपे कोई इशू नहीं था, अचानक 2 जनवरी में उसमें इशू क्रिएट हो जाता है। हाई कोर्ट इंटरवीन करता है, हाई कोर्ट फैसला देता है और उस फैसले को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बकायदा जजों को धमकी मिलती है और मुस्कान नाम की लड़की जो अल्लाह अकबर का नारा लगाती है, उसकी तारीफ वो दिल जीत रही है अलकायदा के चीफ का भी, और वो दिल जीत रही है असाउद्दीन ओवैसी का भी, और वो दिल जीत रही है इस देश के कुछ मुल्ला मौलानाओं की भी। रिजवान साहब, पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ भी करते हैं तो भारत के नेताओं की, भारत के मौलानाओं की लाइन बड़ी हो जाती है। इतना तो अल जवाहिरी नहीं कह रहा। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जहां तक मुस्कान की बात है, अमीज भाई, जिसको बहुत शेरनी 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 कह के बुलाया गया, इस शेरनी, ये शेरनी, यही मौलाना, यही जाहिले आजम ओवैसी 2 मिनट में इसको चुड़ैल बना देंगे, इसको जनसंघ का दलाल बना देंगे। बस इस शेरनी के मुंह से इतना कहलवा दो कि तल्लाक के बिद्दत जो देश में खत्म हुई वो सही हुई। बस इतना कहलवा दो कि मुसलमान औरतों के शौहर को एक से ज्यादा शादी करने का हक नहीं होना चाहिए। ये जितने भी नेता हैं जो इसे शेरनी कह रहे हैं, चुड़ैल कह के इसको बुलाएंगे, जनसंघ का दलाल कह के इसे बुलाएंगे, बहुत सी ऐसी ऐसी बातें कह के बुलाएंगे जो मैं नेशनल टीवी पे नहीं बोल सकता। तो ये तो हकीकत है शेरनी की। शेरनी की जब तक औकात है और जब तक उसकी हैसियत है जी, जब तक वो मौलानाओं के द्वारा बनाई गई शरिया के छतरी के नीचे है, जिस दिन आवाज उठाई उस दिन वो शेरनी चुड़ैल हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, अभी पहले बता दूं, शुक्रिया कि आप मेरे पास पहले आ गए। अभी बहुत से पैनलिस्ट आपसे ये कहेंगे कि नहीं, ये भारत का मामला है, जवारी का क्या मतलब, पाकिस्तान का क्या मतलब, ये हमारे घर का मैटर है, ये कहेंगे। पहले बता रहा हूं, पहले ये लोग रायता बिखरा के, ड्रामा करके, सीना पीट के, मातम करके, विक्टिम कार्ड प्ले करके, इस्लाम को बीच में लाके, शरीयत को बीच में लाके पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटते हैं, डुगडुगी बजाते हैं। और इनको ये बात पता होती है कि बाहर से कोई ना कोई बोलेगा जरूर, और इनको ये भी पता होती है जब बोलेगा तो हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो भारत का मैटर है। तो अमीश देवगन कहेंगे भाई बड़ी अच्छी बात है, देखो ये लोग देश की बात देश तक रखना चाहते हैं। ये सारा एक नेक्सस है, तेरा मेरा रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह का, और इस नेक्सस का कोई बॉर्डर नहीं होता। अभी देश की बड़ी बातें होंगी, मैं बता रहा हूं, वो सब बेईमानी हैं। ओसामा बिन लादेन भी इनका हीरो रहा है जी। मैं जानता हूं ओसामा बिन लादेन के कितने दीवाने हुआ करते थे,
जाकिर नायक भी इनका हीरो भाई, रहा इस है। देश के अंदर व्यूअर्स को भले शायद ये भूल गया रफू होगा, करने के इस लिए देश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ओसामा बिन लादेन का रेप्लिका लेकर चुनावों में घूमती थी, बिहार के एक पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी ओसामा बिन लादेन का रेप्लिका लेकर, जिसका गठबंधन उसके बाद कांग्रेस के साथ हुआ और अभी भी है गठबंधन, वो ओसामा बिन लादेन का रेप्लिका लेकर बिहार के चुनावों में घूमती थी। देखिए, और बड़ी भीड़ लगती थी, मजमा लगता था वहां पर, और उस ओसामा बिन लादेन का आतंकी संगठन आज भारत को बता रहा है कि भारत में मुसलमान जो है वो तकलीफ में है, और ये जो लड़की है वो शेरनी है, और इस लड़की को शेरनी तो सलमान निजामी भी बता रहे थे, इस लड़की को शेरनी तो बड़े बड़े दानिश्वर व्यक्ति लोग बता रहे थे। लेकिन एक बात बताइए सलमान निजामी, मैं आपसे 40 सेकंड में यह बात जानना चाहता हूं, मैं आऊंगा आपके पास, रिजवान और प्रेम शुक्ला आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सलमान निजामी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अलकायदा का हिजाब मामले में समर्थन देने का मायने क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता मुकर्रम खान ने यह बोला था कि हिजाब का विरोध करने वालों को कि उनको टुकड़ों में काट दिया जाएगा, और अल जवाहिरी कह रहा है कि भारत में मुसलमानों का दमन हो रहा है। देखिए, देश में घूंघट भी ओढ़ा जाता है, हिजाब भी पहना जाता है, ये देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि आप किस रंग का कपड़ा पहने और हिजाब करें या पगड़ी पहने, लेकिन अलकायदा ने तो देश संविधान नहीं बनाया ना। अब आप अलकायदा को बीच में क्यों ला रहे हैं? अरे बहुत संगठन है, वो अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन देश के संविधान ने तो लिखा है ना कि भाई आपको आजादी, आप हिजाब पहने या दुपट्टा पहने। या अलकायदा ने तो नहीं बनाया था हमारा देश का संविधान, ये किसने बनाया था? तो कोर्ट ने मना कर दिया ना, था क्या वो उसी कोर्ट ने कह दिया ना कि स्कूल में नहीं डाल सकते, उसी कोर्ट ने कहा है ना। उसको अलकायदा के साथ जोड़ रहे हैं? अलकायदा के साथ जोड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि स्कूल में इजाजत है नहीं है वो सब जुडिस है केस, उसमें जो कोर्ट का फैसला है उसको हमने एक्सेप्ट किया, हमने उसका विरोध नहीं किया। हम कह रहे हैं कि देश का संविधान हमें इजाजत दे रहा है। आप अलकायदा ने बोला उसके साथ है या जो हमारे कोर्ट ने बोला उसके साथ है? अलकायदा क्या बोल, मैं तो अलकायदा को क्या करना है हमें? हमारा देश का संविधान क्या बोलता है, हमें कोर्ट के साथ है ना। तो आप मान रहे हैं कि हिजाब का मामला गलत है जो कोर्ट कह रहा है? हम कोर्ट के साथ है। मैं कह रहा हूं कि कोर्ट का फैसला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अभी आप किसके साथ फैसला होगा? अभी जो फैसला हुआ है वो जो कोर्ट के अंदर, देखिए मेरे साथ वकील भी बैठे हुए हैं, मैं उनके पास भी जा सकता हूं इस पर राय लेने के लिए। एक सेकंड, थोड़ी देर के लिए आप बड़े इस्लाम के जानकार हैं रिजवान अहमद, उसकी टोपी उतारिए और वो टोपी डालिए जो इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का जो आखिरी फैसला होता है वो मान्य होता है जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में उस फैसले को माना नहीं जा सकता? 30 सेकंड। वैसे ए फॉर एप्पल सवाल है ये, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं। मैं निजामी साहब को थोड़ा सा